हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जैसा जो है ना आपको दिख रहा होगा, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है हमारा आज के लिए, है ना। ये क्लास 10 वाले बच्चों के लिए बहुत वीवीआई होने वाला है, जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आखिर ये है क्या, इस चीज़ को जो है ना जानने के लिए मैंने थोड़ा सा एक जो है ना लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन को पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा क्या है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल is called trigonometric identity if it is true for all values of the angle। क्या है कि एक इक्वेशन है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है ना किसी भी एंगल के जो है सो इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। और ये जो आइडेंटिटी बन रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में लिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए जो है ना ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल होगा किसके बराबर में, 1 के बराबर में, ठीक है। तो इसको अगर प्रूव करने के लिए आपको बोल दे तो इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो अगर मान लो कि हमने जो है ना थीटा को अगर ले लिया, थीटा जो है सो मान लो कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर हम LHS की अगर हम बात करते हैं तो LHS में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब थीटा की जगह पे हमें डालना क्या है, तो ये 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अगेन, ठीक है। अब साइन 45 का वैल्यू क्या होगा जरा बताओ। तो साइन 45 का जहां तक मुझे याद है ये 1/√2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी जो है, अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, यहाँ भी आपका वही सेम वैल्यू 45 डिग्री पे इसका भी जो है सो होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 का √2 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1/2, और इधर भी जो है सो हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, है ना, तो 1/2 और 1/2 को ऐड करो तो कॉमन डिनोमिनेटर 2 है, ऊपर में 1 + 1 जो है सो आपका आ जाएगा, और इस तरीके से ये 2/2 जो है ना ये कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है RHS में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे आइडेंटिटी को जो है ना प्रूव कर सकते हो। और दूसरा मेथड ये है कि इसके रेशियोज को लेके भी जो है ना प्रूव किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, सो देखो, मान लो कि तुम्हारा जो है ना इधर ये साइन स्क्वायर थीटा, जैसे LHS को हम फिर से ले रहे हैं, LHS हमने जो है सो फिर से लिया, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा है। अब जरा रेशियो इसका बताओ तो क्या हो सकता है। रेशियो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो साइन थीटा का रेशियो क्या था, P/H था, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए। अब प्लस कॉस स्क्वायर का रेशियो क्या था, B/H था, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा P²/H², अब प्लस B²/H², ठीक है ना। अब इधर जो है यहाँ भी कॉमन डिनोमिनेटर में क्या है H² है, तो ऊपर वाला सिंपल क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा P² + B²। अब जरा बताओ पाइथागोरस थ्योरम जो है क्या कहता है कि P² और प्लस B² जो है किसके बराबर में होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में, तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा, यानी कि H²/H² नीचे में है, और ये दोनों चूंकि सेम है तो कट के क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा RHS। तो रेशियो के आधार पे भी प्रूव कर सकते हो, और दूसरा किसी भी थीटा को लेके भी जो है ना प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ना हम इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 के बराबर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भरपूर किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना आज फिलहाल अभी इतना ही रहने देता हूँ, एकदम शॉर्ट में जो है सो मैंने बताया है। अब इसके बिहाफ पे आपको जो है ना आइडेंटिटी और फ्रेम करना है कि इससे और क्या क्या बन सकता है। रिमेनिंग को अगले क्लास में दिखाऊंगा कैसे जो है सो होंगे उसके काम, और वो कैसे जो है ना प्रूव होंगे, कैसे बनेंगे। तब तक इजाजत चाहता हूँ, गुड बाय।